का सीताराम भाई बाबा जी हर की जी मम्मी हरे कहते सो जा न बाबा ले जे, कहते सो जा न बाबा ले जे। अच्छा कहूं कहूं तो माता जी हरे कह देते सो जा न बाबा खा जे। अच्छा तुम्हारे गौर जहां हमारे इलाके में कहूं को बाबा ने बाल बच्चे खाए, महाराज देवरी इलाके में खाए, हम सागर में रह तो अपन पता ही कहा काय बदनाम करे हमारों को, कौन के बाल बच्चे खा ले हमारों ने, कहीं सो जाना बाबा खा जे। बताओ। एक माता जी बोली कि तुम्हारी फोटो है, मैंने सोची अब अपनी भी पूजा होने, अब महंत बन गए हम काय खुचाने पूजा को, बोले हाँ। हमने कही फिर बोले हमारा मोड़ा सोत नहीं है, तुम्हारी फोटो बता दें, अपन इतने काम के बचे हाँ के मोड़ी मोड़ा डराने लगे। अच्छा महाराज जी हमें बड़ी एक कृपा है आप सब संतों के चरणों की, और महाराज जी हमें कहने पर थे कि हमारे कमरा के थे बाल बच्चे नहीं आए, हमें ऊदम पसंद नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं कहने पड़े। मम्मी हरे हमारी को ढकेला तो भी चिठी आके माए को भगाते भी जानत है कि आगा खावे जो बोई आए। राम लक्ष्मण को लेके विश्वामित्र जा रहे हैं। विश्वामित्र के मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया। चौपाई पढ़िए, मोहिनित पिता तजेऊ भगवाना। हमने तो दशरथ जी से भगवान को मांगो, तो इनसे तो हमने एक बेर नहीं कही के चलो, और ये हमारे पीछे हो गए। अब भगवान को सब पसंद है, अभिमान पसंद नहीं है। भगवान ने सोची अरे तो गड़बड़ हो गई यार, इनको अहंकार होगा। चलते चलते रास्ते में एक सरोवर था, उसमें कुछ कमल के पुष्प खिले थे। राम जी ने लक्ष्मण को इशारा किया, लक्ष्मण लीला चालू। लक्ष्मण जी बोले बाबा जी वो क्या है? विश्वामित्र जी बोले कमल का फूल। बोले हमें चाहिए, हमें चाहिए। विश्वामित्र बोले ऐसे अच्छे अपने ते लगे, बोले नहीं जो ही चाहे। इतनी कही और लक्ष्मण जी कूद गए। विश्वामित्र जी गए कि राई राई से बाल बच्चे डूबने जाएं, सो लक्ष्मण को हाथ पकड़ के घाट पे ले आए। राम जी बोले तुम हमारे भैया फूल नहीं तोड़न दे रहे, और राम जी कूद गए। अब विश्वामित्र राम को पकड़ के ले आवे, सो लक्ष्मण कूद जाए। विश्वामित्र जी सोच रहे यार हम गलत जोड़ा तो नहीं उठा ले आए होते ऐसे, दो जोड़ी बिल्कुल एक सी हैं अयोध्या में। चौपाई पढ़ ली, और राम भरत ही की अनुहारी, और सहसा लख न सके नर नारी। लखन शत्रुधन एक ही रूपा, नख सिख ते सब अंग अनूपा। विश्वामित्र जी बोले हमें ऐसा लग रहा है कि गलत जोड़ा उठा लिया है। अब एक काम करें, आज भर बच जाएं, जो बदले आए असली उठ ले आए। तो इतने में क्या देखा, ताड़का आ गई, और जो उसने कीक भरी। राम जी बोले गुरु जी का है? बोले ताड़का। सो राम जी ने आगे से पकड़ लो बाबा जी को, लक्ष्मण ने पीछे से। और विश्वामित्र ने सोची अब बन गई गत, अब ने भाग पा रहे। सो विश्वामित्र ने सोची कि अब आंखें मुंह चली, अब तो मारा वो पक्का ही होगा आवाज ने दे, जे दो ही बच रहे ने हम बच रहे। आंखें बंद कर ली। जैसे ही ताड़का आई, राम जी ने एक ही बाण प्राण हर लीना। अच्छा जब धनुष चलाया तो विश्वामित्र को छोड़ दिया। विश्वामित्र जी ने सोची एक खो तो ले गई, आंखें बंद करें, अब एक खो तो ले गई। जब लक्ष्मण ने हाथ छोड़े, बोले दूसरे खो भी ले गई। बोले बचाओ। राम जी बोले गुरुदेव आंखें तो खोलो, सामने ताड़का पड़ी है। विश्वामित्र ने हाथ जोड़ लिए, आगे का भाव पढ़ो, मोहिनित पिता तजेऊ भगवाना। पर अब विश्वामित्र को कहना पड़ा प्रभु ब्रह्मदेव मैं जाना, हमारा मोह समाप्त होगा नाथ, आप ही सब कछु हो। हम चाह रहे थे, हमने कहीं नहीं और आप आ गए। अब यहां मानस प्रेमी एक बात और ध्यान देना, एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जान। ताड़का का दीन हती, बाबों को यज्ञ ने करन दे, महात्माओं का मांस खावे, और वो गोस्वामी जी लिख रहा है दीन।
वो तो महाराक्षसी है, पर कह रहे दीन जान। जैसे अनाथ हमने अभी बताए थे 2 प्रकार के हैं, ऐसे ही दीन भी रामायण में 2 प्रकार के हैं। एक वे भी दीन के पूरा प्रयास करने पर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही, पूरी क्रिया के बाद भी परमात्मा नहीं मिल रहा, तो वो तो दीन है। और एक वो कि भगवान सामने खड़ा है और फिर भी भगवान को नहीं पहचान रहा है, वो भी तो दीन ही है। भगवान सामने है, अब भगवान को नहीं पहचान रहा है, दीन ही तो है। और ऐसा लिखा है, मुकुर, रामायण की चौपाई पढ़िए, मुकुर मलिन अरुनयन विहीना और राम रूप देखे किमि दीना। राम सामने खड़े हैं, तुलसी कबीरा ऐसे जगत की, कबीरा ऐसे जगत की कब तक राखो बिंद, या सारे संसार को भयो मोतिया बिंद। अपन हो मोतिया बिंद या होगा मोह को कि भगवान कण कण में है, फिर भी अपन हो मिल नहीं रहे, दिख नहीं रहे, तो अपन भी दीन है। तो ताड़का बैसी दीन नहीं, ऐसी दीन है। मुकुर मलिन अरुनयन विहीना राम रूप देखे किमि दीना, तो एक ही बान प्राण हर लीना, और दीन जानते ही निज पद दीना। आश्रम में गए, सुबह हुआ, विश्वामित्र जी यज्ञ को बैठ गए, मारी सुबह हुआ गए, बिन फरमान राम तहि मारा, सत जो जनगा सागर पारा। सुबाहु को मार डाला, मारीच को फेंक दिया और यज्ञ सानंद संपूर्ण हो गया। अब भगवान बैठे हैं। अब विश्वामित्र जी को लग रहा है कि हमें राम जी को जनकपुरी लो आ जाने। अब कहूं हमने राम जी से कही के बेटा राम चलो एक शादी में चल ले, तो राम जी है ने, राम तुरंत कह दे के गुरुजी हमारे पिताजी ने यज्ञ के लाने अब पहुंचाओ, न्योते करवे नहीं पहुंचाओ, तुम्हारे ठहरे बाबा तुम्हें चीनत 55 लेके हजारों कार्डाऊ ने, हम तो न्योते ही करत रहे तुम्हारे संग, हमारे पिताजी ने कही है यज्ञ। विश्वामित्र ने सोची बात तो नहीं बन रही, अब क्या करें। बैठे बैठे सोच रहे तुमने ऐसो दिमाग लगाओ, महात्मा भी भज जाए ऐसी न जानी हो। यद्यपि साधु सब विदहीना, साधु के पास कुछ नहीं होता। यद्यपि साधु सब विदहीना, और अगर अपनी पे आ जाओ तो ताकि सुमत करे का कुलीना, पर उसके कुल जैसा कोई नहीं है संसार में। क्योंकि राम सु संतन के पिता, संत राम के पूत, और संत न होते जगत में तो होते राम निपूत। महात्मा महात्मा होते हैं। एक महात्मा जी ट्रेन में बैठे, 4-5 लड़का बैठे थे सामने, भी बैठी पहली भी ट्रेन में। सुबह सांका लटक रही थी रे जंजीर। एक लड़का बोलो कि चैन सी का लटक रही। एक तना होशियार बनो, कहने लगे खींच दी सो ट्रेन रुक जा। बोले फिर का हो? बोले खुने 1000 जुर्माना, 6 महीना की सजा। एक बोलो खींचवार, हमें तो मजा देखने। 2 बज रहे तेरी रात के पहाड़ में ट्रेन जा रही थी। एक बोलो के टीसी आऊ थे रे, सो बोले अपनी बाबा की कह दे जो तो बैठो बाबा ये ने खींच दी। 4 की चल है कि 1 बाबा की। एक बोलो रे कौन टीसी धार्मिक भाव, बाबा ने कोल कराल करे अमान गाओ। एक बोलो तो चंदा कर ले, अपन फाइन भर दे भी। सो 4 ही ने चंदा कर ली, 150 रुपया इकट्ठे करके 600 धल्ला एक ने जेब में चैन खींच दी। टीसी आगा बोले क्यों रे जंजीर क्यों खींची? वे बोले साहब हम और तो बैठे हैं, जो बाबा जी गए थे माए को, इनने खींची। टीसी का बोले क्यों महात्मा तुमने जंजीर खींची? महात्मा बोले हो साहब हम ही ने खींची। लड़का बोले फंस गाओ। अब जब चेने जुर्माई कबूल कर लो अपनो, काय खींची जंजीर?
महात्मा बोले साहब एक यज्ञ से लौट रहे थे, 9 दिना में 600 दक्षिणा मिली। पहले तो इन चारों ने हमें बहुत अपशब्द बोले, हमारे पैसा छुड़ा लाए, 400 के हैं, 450 के हैं, वो बगल के जेब में धरे हैं, भी देख ले। अबे उनसे धरे ही तेरे टीसी ने हाथ डारो, पैसा निकारे, सो 600 दाए बाबा जी को, 4 ही को तारो पहाड़ में ट्रेन चली गई। ऐसे होते हैं। विश्वामित्र जी ने विचार किया अगर हम शादी का कहेंगे राम मना कर देंगे। एक शब्द ऐसा जोड़ दिया, कौन सा, कि धनों से यज्ञ, वो में यज्ञ लगा दो, जबकि तो यज्ञ भाव ना, पर चौपाई में लिखो है धनों से यज्ञ। राम तुमने हमारा यज्ञ तो करवा दो बेटा, एक नेपाल में और यज्ञ हो रहा वो निपटवा दे। राम जी बोले चलो हम तो तय खुले करें। धनों से यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरस चले मुनि बर के साथ। अच्छा जब चले हुए तो क्रम जो हुई है, सबसे आगे विश्वामित्र, उनके पीछे राम और राम के पीछे लक्ष्मण। लक्ष्मण जी राम के आगे नहीं चल सकत और राम कब गुरु जी के आगे नहीं चल सकत। और कभी आप तीर्थ यात्रा में हो, ध्यान से सुनना, कभी आप तीर्थ यात्रा गए हो तो कुछ नियम का पालन करना, वरना तीर्थ यात्रा जाना ही नहीं, घर ही बैठी रहियो। जितो तुम अच्छो करवे नहीं गए, उससे ज्यादा तुम अपनी मूड पे पाप ले आओ। पहलो काम, नर्मदा जी जाओ, गंगा जी जाओ, पहले घाट पे दंडवती करो, बिल्कुल साष्टांग लेट के, कचू कचू गए, उतारे कपड़ा और भैंसों घाई था बतरे हो, बिल्कुल भैंसों घाई कूदा था। तीर्थ की मर्यादा है, सबसे पहले तीर्थ जाओ, घाट पे दंडवती करो, प्रणाम करो, उसके बाद आचमन करो। आचमन करो, बगैर आचमन के कभी कूदियो ने, वो कूदो तो चाहिए ही ने, आराम से उतरो आचमन करके। चौथी बात, कभी भी किसी तीर्थ में स्नान करो तो कपड़े से शरीर को नहीं पोंछना, ये तीर्थ का अपराध होता है। वो जल स्वतः तुम्हारे शरीर में सूख जाना चाहिए। स्नान करके पोंछ होने चाहिए शरीर को। पांचवी बात, कभी भी कमर से नीचे का वस्त्र, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे माताएं हो, घाट पे निचोड़ना नहीं चाहिए धोके। कमर से नीचे का वस्त्र अगर हम तीर्थ में जाके निचोड़ते हैं तो वो जल हमारे पितरों को पीना पड़ता है। अब बताओ, ये नीचे तो गंदगी के द्वार हैं कि नहीं है? जो शरीर आय का, पूज्य डोंगरे जी ने कहा यह शरीर क्या है? बोले सिर्फ मल और मूत्र बनाने की फैक्ट्री है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें कुछ भी डालते जाओ, महंगी से महंगी मिठाई खा लो, लाख रुपए किलो की मिठाई खा लो, पर बनेगा तो मल ही बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये सिर्फ एक फैक्ट्री है मल मूत्र बनाने की, और कुछ नहीं है। तो कभी भी आप जब भी देखो, हम रोज रोज तो जाते नहीं, हम लोग कि जाते हैं, अमावस्या पूर्णिमा को जाना तो एक थैला ले जाओ, कमर के नीचे के कपड़े उसमें रख के घर में धो, या आप वहां होटल में रुके हो, लाज में रुके हो, तो वहां उन कपड़ों को धो लेना, पर कभी बहते जल में कमर के नीचे के जल को मत धोना। इस चीज का ख्याल रखना, इस चीज का विशेष ख्याल रखना। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा माधव सरकार की जय हो। तो और छठवीं चीज ये ख्याल रखना, तीर्थ यात्रा में विराजो अगर पति पत्नी तीर्थ को जा रहे हो,
परिक्रमा कर रहे हो तो पत्नी कभी पति के आगे आगे तीर्थ यात्रा में न चले। एक एक कदम पे उसके पुण्य नष्ट होते हैं। और कभी किसी संत सदगुरु या तुम अपने गुरु के साथ यात्रा कर रहे हो तीर्थ यात्रा, तो कभी गुरु के आगे मत निकलना, पीछे पीछे चलना। उसमें तुम्हें दो फायदे होंगे। पहला, तीर्थ परिक्रमा का फल, और दूसरा, जब तुम संत सदगुरु के पीछे चलोगे तो उनके चरणों की रज उड़ के तुम्हारे माथे पर लगेगी, तो तुम्हारा महातीर्थ हो जाएगा। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। महाराज जी, मैंने पहले दिन एक व्याख्या की थी, मन में आ गया था भाव कि राम जी के जो चरण हैं उनमें तीनों हैं प्रयाग, गंगा जमुना सरस्वती, तीन ही है। राम जी का तलवा लाल है तो सरस्वती का जल थोड़ा सा लालिमा लिए है। राम जी के चरणों में जो नाखून है वो श्वेत है, गंगा की धवल धारा है। और राम जी के जो चरण का ऊपर का हिस्सा है वो सांवला है। यमुना जी सांवली हैं, माने चरण पकड़ लो, राम जी को प्रणाम कर लो तो त्रिवेणी में स्नान करने के अनंत गुना फल हो जाएगा। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। तो बात चल रही थी, विश्वामित्र जी जा रहे हैं, विश्वामित्र जी जा रहे हैं, तो आगे आगे विश्वामित्र, बीच में राम, पीछे लक्ष्मण। अब अगर तीन लोग जा रहे हैं और सामने कुछ दिखेगा तो किसको दिखेगा? आगे वाले को दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? पर चौपाई तो कुछ और कह रही है कि पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, शिला प्रभु देखी। देखा किसने? राम ने। आगे वाले को नहीं दिखा, बीच वाले को दिख गया। खड़े हो गए, गुरुदेव ये शिला। अहिल्या मरी नहीं थी, ध्यान से सुनते जाना। शिला बनी पड़ी है, पत्थर का पूरा शरीर हो गया है, पाषाण का, पर मन वही है, प्राण है उस पत्थर में, प्राण उस पत्थर में है। शिला क्यों कहा? शिला एक चीज को और कहा जाता है, बताओ अच्छा काय को शिला कही जाती? तुमने सब किसान बैठी, शिला काय हो कहते? वाह, गेहूं से टूट कर जो बाल खेत में गिर जाती है, बोले सिलो बीन भी जा रहे, शिला बीन रहे। अब वो डाल से, पेड़ से गेहूं की बाल टूट गई, पर वह नष्ट नहीं भाई, हो गई, बस डाल से अलग हुई है। ऐसे ही अहिल्या गौतम ऋषि रूपी पेड़ से थोड़ी दूर पड़ी है, पर है जीवित, इसलिए उसको शिला कहा गया है। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। गुरुदेव ये नारी के आकार में पत्थर कौन है? विश्वामित्र खड़े हो गए। राम जी। गुरुदेव तुमने इसको देखा? हां गुरुदेव मैंने देखा। राम तुमने इसको देखा? हां गुरुदेव मैंने देखा। क्यों? विश्वामित्र ने कहा राम इसको आज तक किसी ने नहीं देखा। यहां से हजारों लोग निकल गए, रोज हजारों लोग जाते हैं इस रास्ते से, पर इसको आज तक किसी ने नहीं देखा, और तुमने देखा। राम ने कहा गुरुदेव यही तो राम का स्वभाव है, जिसे कोई नहीं देखता उसे राम देखता है, और जिसका कोई नहीं होता उसका राम होता है। विश्वामित्र ने कहा राम तुमने अगर इसे देखा है तो मेरा एक काम करोगे बेटा, अब देख के अनदेखा मत कर देना। अगर तुम्हारी नजर पड़ी है, राम देखो एक बात बताएं, डॉक्टर नजर का
ऑपरेशन कर सकता है, डॉक्टर नजर का ऑपरेशन कर सकता है, पर नजरिए का ऑपरेशन दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। आप लोगों की टच में ऐसा कोई डॉक्टर है कि कोई किसी को गोली खिला दे तो उसका नजरिया बदल जाए? है आप लोगों की नजर में? नहीं है, झूठ बोल रहे हो आप लोग। एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर है। संसार का पढ़ा लिखा, संसार की डिग्री लेकर जो डॉक्टर बना है वो तुम्हारी नजर का ऑपरेशन करेगा, पर भगवत कृपा से जो संत रूपी डॉक्टर हैं वो तुम्हारी नजरिए का ऑपरेशन कर देंगे। अगर संत के सत्संग में आओगे तो तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। बदल जाएगा कि नहीं? और इसलिए तो हम लोग सत्संग में आए हैं कि हमारा नजरिया बदल जाए। विश्वामित्र जी वही डॉक्टर हैं, विश्वामित्र जी वही डॉक्टर हैं जो राम जी का नजरिया बदलने वाले हैं। राम यहां तक कि इसके पति भी इसे छोड़ के चला गया। राम ने कहा तो पूरी बात बताओ पहले। तुलसी कृत में तो एक चौपाई में विश्वामित्र जी ने कहा है, पर राधे श्याम जी ने थोड़ा विस्तार दिया है राधे श्याम रामायण में। यह नारी बेचारी, यह नारी बेचारी दुखियारी पापों की मारी नारी है, सबसे उपराम हुई है यह, अब केवल आस तुम्हारी है। फिर कहा कभी गौतम तीये थी, अब शिला श्राप की मारी है, सबसे उपराम हुई है यह, अब केवल आस तुम्हारी है। कि तुम दुख भंजन कहलाते हो, इसका भी दुख हरना होगा, तुम पार उतारन वारे हो, इसको भी पार करना होगा। राम के सकल कथा, तुलसी जी लिख रहे हैं, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। बगल में लक्ष्मण खड़े थे, बोले गुरुदेव तुमने जितना सुनाया वो तो बिथा लग रही, और तुम कथा कह रहे। सकल कथा और सुनाई तुमने बिथा। पर विश्वामित्र जी कह रहे लक्ष्मण अभी तक सहिल्या की बिथा थी, पर आज राम ने खड़े होके सुन ली तो आज से कथा बन गई, क्योंकि जिसकी राम सुन लेते हैं उसकी बिथा नहीं कथा बन जाया करती है। राम उद्धार कर दो बेटा, उद्धार करो बेटा राम। राम ने कहा गुरुदेव हमें जानते हो कि हम हैं क्षत्रि, अहिल्या गुरु ब्राह्मणी, ऐसा अधर्म न हमसे किया जाएगा। आप लाए हो हमको धर्म के लिए। अरे आपने हमारे पिताजी से कही थी कि यज्ञ कराने, और जब हमारे पिताजी सुने हैं कि वो ब्राह्मण की पत्नियों को लाते मारत फिर रहा ऋषि पत्नियों, क्या कहेंगे हमारे पिताजी? अरे गुरुदेव तुम्हें पता नहीं है, हम क्षत्रिय हैं। और कवचे अवेद विप्र पद पूजा, हमने ब्राह्मणों के चरणों को अपने हृदय में रखा है, और उसके हृदय पे लात रख दे, उसके शरीर पे लात। विश्वामित्र बोले मतलब न मान हो। राम जी बोले नहीं। बोले राम एक बात बताओ, तुम मेरे कौन हो? बोले हम शिष्य। हम तुम्हारे कौन हैं? बोले गुरु। तो गुरु को अधिकार है कि शिष्य की परीक्षा ले सके। राम ने कहा है आप हमारी परीक्षा ले लो। राम तो तुम्हारी परीक्षा हो रही है। राम ने कहा तैयार है हम, क्या चाहिए? परीक्षा लेनी है। विश्वामित्र ने कहा राम सतयुग में
एक भक्त हुआ था जिसका नाम था प्रहलाद। ये त्रेता है। देखो एक बात और बताएं, 4 युगों में तन्नक तन्नक बदलाव भाव है महाराज जी, बिल्कुल तन तन सो बदलाव भाव 4 युगों में। तन तन सो बदलाव का भाव 4 युगों में। सतयुग में राक्षस भी हते और देवता भी हते, पर एक सिस्टम हतो, लोग अलग अलग रहते। देवता अलग लोक में रहते और राक्षस अलग लोक में, ज्यादा विवाद नहीं होते। फिर आया त्रेता, थोड़ी सी कानून में ढील हो गई। सतयुग में देवता राक्षस थे पर अलग अलग लोकों में। त्रेता में ये कई लोक में इकट्ठे रहने लगे, उसी लोक में रावण और उसी में राम। फिर आया द्वापर, तना और ढील पड़ गई। अरे ये कई घर में 2 ही हो गए, वही घर में दुष्टर और वही में दुर्योधन। एक ही घर में देवता राक्षस भाई के नहीं भाई। वो कलयुग में और ढील हो गई। त्रेता में एक घर में रहते और कलयुग में एक ही शरीर में रह रहा है।